अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। मैं हूं आपका केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर खाकान लुकमान। उम्मीद है आप लोग अपने घरों में बखैर और आफियत होंगे और अपनी स्टडी के साथ साथ वीकली टेस्ट के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें एसिड और बेस के यूजेस, उनके मतलब जो कंसेप्ट जिसने पेश किया वो, और उनके जो यूजेस वगैरह थे, जो एप्लीकेशन वगैरह थी कि उसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, और एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टीज़ थी फिजिकल और केमिकल, उनको स्टडी किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है पीएच एंड इंडिकेटर, कि पीएच होती क्या है, डेफिनेशन और इंडिकेटर। तो एजेंडा जो हमारे पास है वो है डिफाइन, उनकी डेफिनेशन को देखना है, एक्सप्लेन करना है और एग्जांपल्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पीएच स्केल के अंदर, पीएच स्केल में 3 डेफिनेशन है। पहले कि पी का मतलब क्या होता है, कि पी किस चीज़ को शो करता है, पीएच क्या होता है और पीएच स्केल क्या होता है। तो पी बिफोर सिंबल मीन्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ दैट सिंबल, कि किसी भी सिंबल से पहले पी का मतलब ये है कि हमने क्या करना है, उस सिंबल का नेगेटिव लॉग, यानी कि नेगेटिव लॉग 10, उसको हमने जो है वो उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो किसी जैसे पी एच है तो मतलब ये है कि एच का हमने नेगेटिव लॉग लेना है, एच से मुराद हाइड्रोजन आयन है। इसी तरह पी ओ एच है तो हमने ओ एच का नेगेटिव लॉग लेना होता है। अब पी एच है क्या, डेफिनेशन क्या है कि पी एच इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन का जो मनफी लॉगरिथम है, नेगेटिव लॉगरिथम है, उससे हम कहते हैं वो पी एच कहलाता है। अब पी एच का फार्मूला है कि पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन, लेकिन हमने यहाँ एच पॉजिटिव आयन के गिर्द क्या किया है, स्केयर ब्रैकेट को लगाया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्केयर ब्रैकेट जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को जाहिर करता है। फिर पी एच स्केल क्या है, कि पी एच स्केल इज़ द स्केल, यानी कि वो स्केल है विच इज़ यूज, जो इस्तेमाल करते हैं टू मैयर द एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन या फिर कंपाउंड, कि किसी भी सोल्यूशन या कंपाउंड की एसिडिक या बेसिक नेचर को मालूम करने के लिए जो स्केल हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, पी एच स्केल कहलाता है। अब सेल्फ आयनाइजेशन, कि हमारे पास सेल्फ आयनाइजेशन होता क्या है, कि सेल्फ का मतलब खुद ब खुद, आयनाइजेशन का मतलब ये हो कि आयनाइज हो जाना, या अपने आप को आयनाइज कर लेना। तो डीकम्पोजिशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स ओन आयन, किसी भी आयनिक कंपाउंड का अपने ही आयंस में तहलील होना, हल हो जाना, डीकम्पोज हो जाना, टूट जाना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेल्फ आयनाइजेशन कहलाता है। जैसे वाटर है, जब वाटर को हम आयनाइज करते हैं अपने ही आयंस के अंदर, तो वाटर से हमारे पास एच आयन बनता है और ओ एच आयन बनता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्योर वाटर इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट, के जो खालिश पानी है हमारे पास वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। उसकी रीज़न क्या है कि बिकॉज इट आयनाइज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट इनटू इट्स आयंस, कि ये आयनाइज तो हो जाता है लेकिन प्योर वाटर जो है वो आयनाइज होता है बहुत कम हद तक। तो वो सब्सटेंस जो बहुत कम हद तक अपने आयंस बनाए, इन द सब्सटेंस विच आयनाइज टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट इनटू इट्स आयंस, जो अपने आयंस में बहुत कम हद तक तहलील हो, उससे हम कहते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वाटर को भी हम क्या कहते हैं, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तो डे स्टूडेंट, जब हम वाटर को आयनाइज करते हैं तो हमारे पास एच आयन बनता है और ओ एच आयन बनता है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का केस एक्सप्रेशन लिखेंगे। जब केस एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमारे पास एच और ओ एच वो प्रोडक्ट हैं, तो उनको हम इक्वेशन के ऊपर लिखेंगे, और H2O जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसको हम नीचे लिखते हैं, क्योंकि केसी से मुराद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमारे पास रेशियो होती है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के दरमियान। वो कहता है कि एज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट, कि हमारे पास क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन हमारे पास वो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। तो अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कि हम जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिखेंगे कि वाटर हमारे पास राइट साइड पे इक्वेशन के डिवाइड हो रहा है, तो उसको हम जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब के सी इंटू H2O इज इक्वल टू एच आइन और ओ एच आइन। वो कहते हैं अ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी KW इज यूज इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड वाटर, क्योंकि KC और H2O, अब के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और H2O वाटर की वैल्यू खुद भी एक कांस्टेंट होती है। तो बजाय इनके कि हम दोनों कांस्टेंट को अलग से डील करें, हमने क्या किया, दोनों कांस्टेंट को एक और कांस्टेंट से चेंज कर दिया, उसको हमने नाम दिया KW का। अब KW जो हमारे पास है वो कहलाता है आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर, या फिर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जिसकी हमारे पास वैल्यू है एच आइन और ओ एच आइन, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, और जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है 1.0 क्रॉस 10⁻⁴ किस टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर पे। फिर कहते हैं कि अब हमने ज़ाहिर है पीएच है तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को हमें चाहिए ज़्यादातर, ओएच की कंसंट्रेशन हमारे पास नहीं है। अगर पीओएच होता तो हमें सिर्फ ओएच की कंसंट्रेशन चाहिए थी, एच की कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास कंसर्न नहीं कर रही थी। तो इसलिए वो कहता है जब वाटर को आयनाइज करते हैं तो वाटर को आयनाइज करने से एक एच आयन बनता है, एक ओ एच आयन बनता है। तो हमने पीएच को डील करना है और पीएच के अंदर सिर्फ एच आयन चाहिए, हमें ओ एच नहीं चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि जहाँ पे ओ एच मौजूद है उसको भी एच के बराबर कर लेते हैं। तो एक एच पहले मौजूद था, एक ओ एच की जगह एच लिखेंगे
लगाएंगे तो हमारे पास H का स्केयर बन जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास आगे मौजूद है 1.0 × 10⁻⁻14। फिर स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम अंडर रूट लेते हैं। जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन दैट इज इक्वल टू 1.0 × 10⁻⁻7 मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अब हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन हमारे पास आ चुकी है कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, वो हमारे पास जो आंसर आएगा pH का वो आता है 7। इसी तरह POH, अब OH की वैल्यू भी हमारे पास 1.0 × 10⁻⁷ आएगी। जब हम POH निकालेंगे वो भी हमारे पास कितना आता है, 7 आता है। तो pH वैल्यू जो हमारे पास है वो 0 से लेके 14 तक वेरी करती है, 14 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। इसीलिए जब pH और POH यानी pH की वैल्यू भी 7 है, POH की वैल्यू भी 7 है, जब दोनों को ऐड करते हैं आंसर हमारे पास 14 आता है। तो सम ऑफ pH प्लस POH हमारे पास इज इक्वल टू 14। उसके बाद हमने देखना है किसी भी सोल्यूशन कि वो एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा या न्यूट्रल कब होगा। तो अगर किसी सोल्यूशन की pH हमारे पास 7 है तो वो न्यूट्रल होता है, अगर 7 से कम है तो हमारे पास वो सोल्यूशन एसिडिक है, अगर 7 से ज़्यादा है तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो बेसिक होता है। फिर एसिडिक भी हाईली एसिडिक होता है, वीकली एसिडिक होता है। इसी तरह हाईली बेसिक है, वीकली बेसिक है, तो वो हमने चार्ट में दिखाया हुआ है कि अगर लोअर वैल्यूज़ होंगी 0 से लेकर 1 2 3 तक हमारे पास वो हाईली एसिडिक है, फिर 3 से आगे 6 तक हमारे पास वीकली एसिडिक है। इसी तरह आगे हमारे पास स्लाइटली बेसिक के अंदर भी चार्ट में गिवन है कि अगर वो 8 से लेकर 10 तक होगा तो हमारे पास वो वीकली बेसिक है, और अगर 10 से आगे जाए 14 तक तो हमारे पास जो है वो हाईली बेसिक होता है। तो कंक्लूजन में हमारे पास वो यही है कि किसी भी सोल्यूशन जो हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन है उसकी pH 7 होती है, अगर सोल्यूशन एसिडिक है तो pH 7 से लेस होगी, अगर सोल्यूशन बेसिक है तो pH 7 से ज़्यादा होती है, और हमारे पास जो pH और pH की जो वैल्यू की रेंज है वो 0 से 14 तक होती है। उसके बाद pH के यूजेस हमारे पास वो इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन भी है। 3 यूज़ है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन की एसिड के बेसिक नेचर को मालूम करना हो तो हम pH का सहारा लेते हैं। जैसे सोल्यूशन है, अगर उसकी pH हमारे पास 5 है, अब 5 7 से लेस है, तो 7 से लेस से इट मीन सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, वो एसिडिक होता है। इसी तरह कोई सोल्यूशन है उसकी pH 10 है, अब 10 जो है वो 7 से ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, हमेशा बेसिक होता है। दूसरा यूज़ ये है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड मेडिसिन कल्चर एट माइक्रोबायोलॉजिकल पार्टिकुलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन को मखसूस रखते हुए अगर हमने कोई माइक्रोबायोलॉजिकल लेवल बनाना है, कोई मेडिसिन वगैरह बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, pH का सहारा लेते रहते हैं। कुछ मेडिसिन वगैरह को बनाना हो, कोई एसिडिक मेडिसिन होती हैं, कोई बेसिक मेडिसिन होती हैं, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन को देखते हुए उनके अंदर उतनी ही कंसनट्रेशन को ऐड करते हैं, चाहे एसिडिक बनाना हो चाहे हमने बेसिक बनाना हो। तीसरा यूज़ ये है, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टन बायोलॉजिकल रिएक्शंस, कि कुछ रिएक्शंस को अगर हमने खुद अपनी मर्ज़ी से कैरी आउट करना हो, अपनी ज़रूरत के मुताबिक कैरी आउट करना हो, तो उसके मुताबिक भी हम क्या कर सकते हैं, वैसा सोल्यूशन खुद ब खुद बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें pH सोल्यूशन एसिडिक चाहिए तो हम एसिडिक के लिए 7 से कम रख सकते हैं H की कंसनट्रेशन। अगर हमें सोल्यूशन बेसिक चाहिए तो हम बेसिक के लिए जो pH की कंसनट्रेशन है वो हम 7 से ज़्यादा रख सकते हैं। तो वो हम पे डिपेंड करता है। ये हमारे पास इसके 3 यूजेस थे। उसके बाद इंडिकेटर क्या होता है। अब इंडिकेटर का वर्ड निकला है इंडिकेट से, निशानदही करने वाला। तो इंडिकेटर हमें ये बताता है कि सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। डेफिनेशन देखनी है तो डेफिनेशन ये है कि इंडिकेटर आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका एसिडिक सोल्यूशन में कलर कुछ और होता है, बेसिक में कलर कुछ और होता है। सबसे कॉमन इंडिकेटर हमारे पास जो है वो लिटमस होते हैं। अब लिटमस जो है वो हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन के अंदर रेड होता है, बेसिक में जो है वो हमारे पास ब्लू होते हैं। कॉमन जो इंडिकेटर हम इस्तेमाल करते हैं वो मेजॉरिटी 3 है, मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस है और फिनाल्फ्थलीन होते हैं। अब तीनों इंडिकेटर इनका कलर एसिडिक सोल्यूशन में कुछ और होता है, बेसिक में कुछ और होता है, लेकिन इनकी एक अपनी अपनी pH वैल्यू है जिस पे कलर चेंज कर रहे होते हैं। जैसे मिथाइल ऑरेंज है वो 4 के ऊपर जो है कलर चेंज करता है, pH की वैल्यू 4 होती है। 4 से पहले जो है वो रेड होते हैं, 4 के बाद जो है वो येलो हो जाता है। इस तरह लिटमस है, लिटमस अगर 7 से पहले रखेंगे तो वो आपके पास यानी सोल्यूशन एसिडिक होगा तो कलर जो है वो इसका रेड होता है। अगर सोल्यूशन बेसिक है तो हमारे पास जो कलर है वो उसका ब्लू होता है। इसी तरह फिनाल्फ्थलीन है, अगर फिनाल्फ्थलीन हमारे पास सोल्यूशन एसिडिक है यानी कि 9 तक, अगर 9 तक सोल्यूशन की pH चली जाए हमारे पास तो कलर जो है वो कोई भी नहीं होता, वो कलरलेस होते हैं। लेकिन अगर सोल्यूशन की pH हमारे पास 9 से ज़्यादा हो तो वो हमारे पास जो कलर है उसका वो रेड हो जाते हैं। फिर अगर किसी भी सोल्यूशन की pH हमने मालूम करनी हो खुद तो वो हम कैसे मालूम करते हैं, तो 2 तरीके होते हैं। एक है यूनिवर्सल इंडिकेटर और दूसरा हमारे पास है pH मीटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल का वर्ड निकला है यूनिवर्स से, कायनात से, तो वो इंडिकेटर जिनको हम अकेला अकेला इस्तेमाल नहीं करते बल्कि मिक्सचर की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि द इंडिकेटर विच आर यूज इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर एंड दैट गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट pH, यानी कि मुख्तलिफ pH पे
उनका कलर भी क्या आता हो, वो मुख्तलिफ आ रहा हो, तो ऐसे इंडिकेटर को हम कहते हैं दोज आर कॉल्ड एज द यूनिवर्सल इंडिकेटर, या फिर इनको हम मिक्स्ड इंडिकेटर का नाम भी दे रहे होते हैं। अब प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि जिस सोल्यूशन की हमने पीएच को फाइंड आउट करना हो, हम क्या करते हैं, उस सोल्यूशन के अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेपर का एक टुकड़ा जो है वो सोल्यूशन में डाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पेपर को बाहर निकालते हैं। अब पेपर जिस कलर का भी आ जाए, हमारे पास एक चार्ट होता है पीएच के लिहाज से। पीएच की वैल्यू 0 से 14 तक है, और उसके अंदर कलर भी हमारे पास 0 से 14 तक हर पीएच का अपना अपना कलर होता है। फिर जो उस पेपर का कलर होगा, हम उस कलर को देखते हुए उस चार्ट से कलर मैच करेंगे। फिर जो उस कलर के नीचे पीएच वैल्यू है, वही हमारे पास क्या होगी, सोल्यूशन की जो है वो पीएच वैल्यू वैसे की वैसी आती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कलर चार्ट के अंदर रेड सोल्यूशन है, जो रेड कलर है उसकी पीएच 5 है, और बाई चांस ऐसा हुआ कि जो सोल्यूशन है उसके अंदर जो पीएच हमने जो पेपर डाला हुआ था उसका कलर भी हमारे पास रेड आ रहा है, तो इट मीन्स हमारे पास जो सोल्यूशन की पीएच होगी वो हमेशा 5 होगी। दूसरा तरीका हमारे पास पीएच मीटर का होता है, जैसे वोल्ट मीटर होते हैं, एम मीटर होते हैं, जिससे हम वोल्टेज वगैरह भी चेक कर रहे होते हैं। तो पीएच मीटर में हम क्या करते हैं, ये भी हमारे पास पीएच मीटर वो कहता है कंसिस्ट ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ मीटर, के इसके अंदर भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है, जिसके अंदर पार्टिकल्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं। अब उसके साथ क्या है, एक मीटर लगा हुआ है। अब करते क्या हैं हम, क्या प्रोसीजर क्या होता है कि जिस सोल्यूशन की पीएच मालूम करनी हो, हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोड को सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रोड को सोल्यूशन में डिप करते हैं, अब इलेक्ट्रोड के साथ पीएच मीटर लगा हुआ है, यानी कि मीटर भी लगा हुआ है, तो जैसे ही इलेक्ट्रोड डिप करते हैं, मीटर क्या करता है, पीएच को फाइंड करता है। फाइंड करने के दो तरीके हैं, कि या तो वो पीएच को एक स्केल के अंदर, यानी कि निडल हमारे पास मूव कर रही होती है, तो या तो हम उस तरीके से शो करवा लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, डिजिटली हमारे पास एक नंबर फिक्स आ जाता है कि सोल्यूशन की जो पीएच है हमारे पास वो ऐसी आ जाती है। अब मेथड तो दो थे हमारे पास, यूनिवर्सल इंडिकेटर